ज्योतिष के मुताबिक ग्रह लगातार एक राशि से दूसरी राशि में चलते रहते हैं और इनकी चाल का असर सीधे व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह 11 मई सोमवार को अपनी ही राशि मेष में गोचर करेंगे। मंगल को साहस, ऊर्जा और पराक्रम का कारक माना जाता है। आमतौर पर ये एक राशि में करीब 45 दिन तक रहते हैं। इस बार का मंगल गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद ही खास रहने वाला है। खास तौर पर मेष, कर्क, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों को इस दौरान करियर, पैसा, परिवार और सम्मान के मामले में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। अटके हुए काम पूरे होंगे और कई परेशानियों से राहत मिलने के योग बन रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, सिंह राशि वालों तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस दर्द, संघर्ष और मानसिक दबाव से आप पिछले कुछ महीनों से गुजर रहे थे वो अब खत्म होने वाला है। आपने सच में खुद को संभालते हुए हर दिन एक लड़ाई की तरह जिया है। ऐसा भी लग रहा था जैसे आप तलवार की धार पर चल रहे हों। अष्टम भाव में मंगल और शनि की जो विस्फोटक और चुनौतीपूर्ण युति बनी हुई थी उसने आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर झकझोर कर रख दिया था। कई बार ऐसा लग रहा होगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, बस किसी तरह दिन निकल जाए वही काफी है। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है, क्योंकि 11 मई 2026 से 20 जून 2026 तक आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत होने जा रही है। एक ऐसा समय जो आपके भाग्य का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक सामान्य परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि महाभाग्य योग का शक्तिशाली प्रभाव है जो आपकी किस्मत को एक नए सूर्योदय की तरह चमका देगा। अब ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी ही स्वराशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं और आपकी कुंडली के नवम भाव यानी भाग्य, धर्म और सौभाग्य के घर को पूरी तरह से एक्टिव करेंगे। इसका सीधा अर्थ ये होगा कि आपका भाग्य और आपका कर्म एक साथ मिलकर आपको विस्फोटक सफलता की ओर ले जाने वाले हैं, जहां आपके प्रयासों का परिणाम कई गुना बढ़कर सामने आएगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, ये समय जितना शक्तिशाली और शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। अगर इस दौरान आपने कोई गलत फैसला लिया, जल्दबाजी की या अहंकार में आकर कोई कदम उठाया तो यही योग आपके खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए इस पूरे समय को समझदारी और रणनीति के साथ जीना बेहद जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ इन आने वाले 40 दिनों की सबसे बड़ी और सटीक भविष्यवाणियां जो आपके करियर, पैसे, सेहत और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालेंगी। साथ ही मैं आपको ऐसे प्रभावशाली उपाय भी बताऊंगी जो आपकी किस्मत को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और आपको इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ भी दिला सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सलाह, हमेशा याद रखें कि ये एक जनरल गोचर है, यानी इसका प्रभाव हर व्यक्ति पर एक जैसा नहीं होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल कमजोर स्थिति में है या फिर इस समय कोई अशुभ दशा या अंतर दशा चल रही है तो इस योग का परिणाम उल्टा हो सकता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच समझकर, पूरी समझ के साथ और अपने विवेक का उपयोग करते हुए ही आगे बढ़ें, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही फैसला ही आपकी किस्मत को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। करियर में आएगा बड़ा उछाल। 11 मई के बाद आपके करियर में एक जबरदस्त पॉजिटिव टर्न देखने को मिलेगा, जहां लंबे समय से रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे और आपकी मेहनत का सही फल मिलने लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन, सैलरी हाइक या नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज भी मजबूत होगी और आप अपने कार्य क्षेत्र में एक भरोसेमंद और प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आएंगे। जो लोग लंबे समय से जॉब बदलने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें अब बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना भी बढ़ेगी और मनचाही कंपनी से ऑफर लेटर भी आपको मिल सकता है। इस दौरान आपके सीनियर्स और बॉस आपकी मेहनत, आपके फैसलों और आपकी लीडरशिप क्वालिटी से प्रभावित होंगे
जिससे उनकी नज़र में आपकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी और आपको महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स या जो रुकावटें अब तक आपके रास्ते में आ रही थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। मंगल की ऊर्जा आपको साहसी निर्णय लेने की ताकत देगी, जिससे आप ऐसे मौके पकड़ पाएंगे जिन्हें पहले आप नजरअंदाज कर देते थे। कुल मिलाकर ये समय आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। बस जरूरत है आत्मविश्वास बनाए रखने की, अनुशासन के साथ काम करने की और सही समय पर सही निर्णय लेने की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सरकारी नौकरी वालों के लिए भी है गोल्डन टाइम। 11 मई के बाद का समय उन लोगों के लिए बेहद खास और निर्णायक साबित होने वाला है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा हुआ हो। लंबे समय से जो मेहनत आप कर रहे थे, अब उसका परिणाम मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान आपकी एकाग्रता यानी फोकस अपने चरम पर होगी। आप कम समय में ज्यादा प्रभावी पढ़ाई कर पाएंगे और जो विषय पहले कठिन लगते थे वे अब आसानी से समझ आने लगेंगे। मंगल की ऊर्जा आपको मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर मजबूत बनाएगी, जिससे आप लंबे समय तक बिना थके पढ़ाई कर सकेंगे और आपका आत्मविश्वास भी तेजी से बढ़ेगा। परीक्षा के समय आपकी निर्णय लेने की क्षमता और टाइम मैनेजमेंट शानदार रहने वाला है, जिससे आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं। जो उम्मीदवार इंटरव्यू स्टेज पर हैं उनके लिए भी ये समय बेहद शुभ रहने वाला है। आपकी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और आत्मविश्वास इंटरव्यू पर गहरी छाप छोड़ेंगे। अगर आपने लगातार मेहनत की है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे हैं तो ये समय आपको सफलता के बेहद करीब ले जाने वाला है। बस जरूरत है कि आप अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें, आलस से दूर रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, क्योंकि यही गोल्डन पीरियड आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं विदेश जाने के योग के बारे में। 11 मई के बाद आपके लिए विदेश से जुड़े अवसर तेजी से बनने लगेंगे और जो लोग लंबे समय से विदेश जाने, वहां नौकरी करने या किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल साबित होगा। इस दौरान विदेश यात्रा के योग प्रबल हैं, चाहे वह जॉब के सिलसिले में हो, पढ़ाई के लिए हो या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। हर दिशा में पॉजिटिव संकेत मिलेंगे। जिन लोगों ने पहले से वर्क परमिट, वीजा या इंटरनेशनल कंपनियों में अप्लाई किया हुआ है, उन्हें अब अच्छी खबरें मिल सकती हैं और उनकी फाइल्स में तेजी से प्रगति देखने को मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनियां यानी एमएनसी के साथ जुड़ने के अवसर बनेंगे। यहाँ आपको बेहतर सैलरी, नई सीख और ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इसके साथ ही अगर आपका काम ऑनलाइन, डिजिटल या विदेशी क्लाइंट से जुड़ा हुआ है तो आपको विदेश से प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना भी बढ़ जाएगी। ये समय आपके सोचने के दायरे को भी बढ़ाएगा, आपको नए अनुभव देगा और आपके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी विकसित करेगा। कुल मिलाकर ये अवधि आपके लिए नई जगहों पर, नए लोगों और नए अवसरों के दरवाजे खोलने वाली है। बस जरूरत है कि आप मौकों को पहचानें और सही समय पर सही कदम उठाएं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं बिजनेस में मिलने वाले बड़े ब्रेक थ्रू के बारे में। 11 मई के बाद का समय बिजनेस करने वाले जातकों के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा, जहां लंबे समय से रुकी हुई ग्रोथ अचानक तेजी पकड़ती हुई नजर आएगी और आपके काम में एक नया मोमेंट्स देखने को मिलेगा। इस दौरान नई पार्टनरशिप बनने के भी प्रबल योग हैं, जो आपके बिजनेस को विस्तार देने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। साथ ही बड़ी डील्स फाइनल होने की भी संभावना बढ़ेगी, जिससे आपका टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी नई बिजनेस डील्स पर काम कर रहे हैं या फिर निवेश की योजना बना रहे हैं तो सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने पर आपको अप्रत्याशित रूप से लाभ मिल सकता है। खास तौर पर
जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स, फ्रीलांसिंग, सोशल मीडिया या यूट्यूब जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी रीच बढ़ेगी, कंटेंट ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और क्लाइंट्स या फिर कस्टमर की संख्या में भी इजाफा होगा। मार्केटिंग और नेटवर्किंग के प्रयास सफल होंगे, जिससे नए अवसर आपके पास खुद चल कर आएंगे। इसके साथ ही आपका कॉन्फिडेंस और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी, जिससे आप जोखिम लेने से नहीं डरेंगे और सही मौके पर सही फैसला लेकर अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय आपके बिजनेस को स्थिरता से निकालकर तेज ग्रोथ की ओर ले जाने वाला समय साबित होगा। बस जरूरी है कि आप एक्टिव रहें, नए अवसरों के लिए खुले रहें और अपने काम में निरंतरता बनाए रखें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अचानक होने वाले धन लाभ के बारे में। 11 मई के बाद आपके आर्थिक जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा, जहां लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के योग बन रहे हैं और जिन जगहों से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं से अचानक धन प्राप्ति के संकेत हैं। यदि आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ था, किसी ने लौटाना बाकी रखा हुआ था या कोई पेमेंट लंबे समय से रुकी हुई थी, तो इस दौरान वह आपको वापस मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में राहत आएगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी लाभ के योग बन रहे हैं, जैसे कि जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त में अच्छा मुनाफा मिलना या किसी पुराने निवेश का अब रिटर्न मिलना। शेयर मार्केट या अन्य निवेशों से भी अचानक लाभ के संकेत हैं, खासकर यदि आपने पहले से किसी जगह पर निवेश किया हुआ था। इसके अलावा पुश्तैनी संपत्ति या परिवार से जुड़े आर्थिक मामलों में भी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद ही साबित होगी। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है कि पैसा जितनी तेजी से आएगा, उतनी ही तेजी से खर्च भी हो सकता है। इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है और किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय निर्णय को जल्दबाजी में लेने से आपको बचना चाहिए। अगर आप समझदारी और योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये समय आपके लिए आर्थिक मजबूती और स्थिरता का आधार बन सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी और वाहन के योग के बारे में। 11 मई के बाद का समय आपके लिए भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़े सपनों को साकार करने वाला समय साबित हो सकता है। खासकर घर, जमीन या वाहन से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। यदि आप लंबे समय से अपना खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे थे या किसी नई प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे थे, तो अब परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती हुई नजर आएंगी और रुकी हुई डील्स आगे बढ़ सकती हैं या फाइनल भी हो सकती हैं। जमीन जायदाद से जुड़े पुराने विवाद सुलझेंगे और आपको सही कीमत पर अच्छा अवसर मिल सकता है। इसके साथ ही नया वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, चाहे वह जरूरत के अनुसार हो या आपकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा का परिणाम। दोनों ही स्थितियों में ये खरीद आपके लिए शुभ और संतोषजनक साबित हो सकती है। इस दौरान परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और आप अपने रहने के माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं, जैसे घर की मरम्मत, इंटीरियर में बदलाव या किसी नए स्थान पर शिफ्ट होना। हालांकि यहाँ पर एक जरूरी सलाह भी है कि किसी भी प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े बड़े निर्णय को जल्दबाजी में ना ले। सभी कागजी कार्रवाई और कानूनी पहलुओं की पूरी जांच पड़ताल जरूर करें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। यदि आप समझदारी और योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये समय आपके जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और सुख सुविधाओं का मजबूत आधार तैयार कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कोर्ट केस में मिलने वाली राहत के बारे में। 11 मई के बाद का समय उन लोगों के लिए राहत भरा साबित होगा जो किसी कानूनी विवाद, कोर्ट केस या लीगल मैटर में लंबे समय से उलझे हुए थे, क्योंकि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकती हुई नजर आएंगी। यदि आपका कोई मामला अदालत में लंबित है या किसी प्रकार का विवाद चल रहा है,
तो इस दौरान उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है और फैसले आपके हित में आने की प्रबल संभावना भी बन रही है। खासकर जिन मामलों में अब तक देरी हो रही थी या बार बार अड़चनें आ रही थी, उनमें अचानक से गति आएगी और समाधान की दिशा स्पष्ट होने लगेगी। इस समय समझदारी से लिया गया हर कदम आपको मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है। इसलिए किसी भी कानूनी प्रक्रिया में लापरवाही तो बिल्कुल न बरतें और अपने दस्तावेजों को पूरी तरह से व्यवस्थित रखें। यदि संभव हो तो अनुभवी सलाहकार या वकील की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि सही मार्गदर्शन इस समय आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। साथ ही विवाद को बढ़ाने की बजाय समझौते की दिशा में ही प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि कई मामलों में आपसी सहमति से निकाला गया समाधान अधिक लाभकारी साबित हो सकता है। कुल मिलाकर ये समय आपको लंबे समय से चल रहे तनाव और अनिश्चितता से बाहर निकाल कर राहत और स्थिरता की ओर ले जाने वाला समय साबित होगा। बस जरूरत है धैर्य बनाए रखने की और हर कदम सोच समझकर उठाने की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आपकी सेहत में आने वाले सुधार के बारे में। 11 मई के बाद आपकी सेहत में स्पष्ट और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। खासकर अगर आप पिछले कुछ समय से किसी पुरानी बीमारी, कमजोरी या लगातार थकान से जूझ रहे थे, तो अब धीरे धीरे उसमें राहत मिलने लगेगी। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, जिससे आप खुद को पहले से ज्यादा एक्टिव, फ्रेश और उत्साहित महसूस करेंगे। आपका स्टेमिना बढ़ेगा और जो काम पहले आपको भारी या थकाऊ लगते थे, उन्हें आप अब आसानी से और तेजी से पूरा कर पाएंगे। मानसिक रूप से भी आप अधिक मजबूत और स्थिर महसूस करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आप जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक साहस और सकारात्मक सोच के साथ कर पाएंगे। इस दौरान आप अपने फिटनेस पर भी ध्यान देने लगेंगे, जैसे रोज एक्सरसाइज करना, सही खान पान और बेहतर दिनचर्या अपनाना, जो आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को और मजबूत बनाएगा। हालांकि ये समय अच्छा है, फिर भी लापरवाही से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा के कारण कभी कभी लोग अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं, जिससे चोट या फिर थकान की समस्या हो सकती है। इसलिए संतुलन बनाए रखना, पर्याप्त आराम करना और अपने शरीर के संकेतों को समझना भी उतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर ये समय आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाकर एक नई शुरुआत की ओर ले जाने वाला समय साबित होने वाला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। समाज में सम्मान और पहचान। 11 मई के बाद का समय आपके लिए समाज में एक अलग ही पहचान बनाने, सम्मान हासिल करने का सुनहरा अवसर लेकर आएगा, जहां आपकी मेहनत और आपकी काबिलियत को वो पहचान मिलेगी जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। लंबे समय से जो प्रयास आप कर रहे थे, अब उनका प्रभाव लोगों के सामने साफ दिखाई देने लगेगा और आपके काम की सराहना होने लगेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और भी ज्यादा मजबूत होगा। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में एक अलग आकर्षण और प्रभाव देखने को भी मिलेगा, जिससे लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और आपके प्रति उनका नजरिया सकारात्मक बनेगा। अगर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो आपके कंटेंट के वायरल होने के प्रबल योग बन रहे हैं, जिससे आपकी फॉलोइंग तेजी से बढ़ेगी और आप एक नई पहचान भी बना सकते हैं। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपको एक प्रभावशाली और प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे और आपको नए अवसर भी मिलने शुरू हो सकते हैं। ये समय आपके लिए नेटवर्किंग बढ़ाने, नए लोगों से जुड़ने और अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तार देने का है, जो भविष्य में आपके लिए कई दरवाजे खोल सकता है। कुल मिलाकर ये अवधि आपके नाम, फेम और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है। बस जरूरत ये है कि आप अपने काम में निरंतरता बनाए रखें और अपनी सकारात्मक छवि को मजबूत करते रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं आपके दुश्मनों के अंत के बारे में। 11 मई के बाद का समय आपके लिए उन सभी छिपे हुए शत्रुओं और विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है,
जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी सच्चाई सामने आने लगेगी और उनकी ताकत कमजोर पड़ती हुई भी नजर आएगी, जिससे आप मानसिक रूप से भी हल्का और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या आपकी तरक्की से जलन रखते थे, वे अब खुद ही पीछे हटेंगे और आपके रास्ते की बाधाएं खत्म होती हुई नजर आएंगी। इस दौरान आपकी निर्णय लेने की क्षमता, साहस दोनों मजबूत होंगे, जिससे आप हर परिस्थिति का डटकर सामना करेंगे और किसी भी चुनौती से घबराए बिना ही आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगिता, विवाद या फिर किसी प्रोफेशनल राइवलरी में हैं, तो वहां भी जीत के प्रबल संकेत मिल रहे हैं और आपके प्रयासों का परिणाम आपके पक्ष में झुकता हुआ नजर आएगा। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात भी है कि जीत के इस समय में अहंकार, आक्रामकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि वही चीज आपके लिए समस्या भी खड़ी कर सकती है। शांत रहकर समझदारी से और रणनीति के साथ आगे बढ़ना ही आपकी असली ताकत बनेगा। कुल मिलाकर ये समय आपके लिए विजय, आत्मविश्वास और मजबूती का प्रतीक बनने वाला है, जहां आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करके एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मंगल की तेज और प्रभावशाली ऊर्जा को सही दिशा में लाने के लिए कुछ खास उपाय करना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सही उपाय न केवल आपके भाग्य को मजबूत करते हैं, बल्कि आने वाली बाधाओं को भी कम करने में सहायक होते हैं। सबसे पहले हर मंगलवार को श्रद्धा और नियम के साथ हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि हनुमान जी मंगल के अशुभ प्रभाव को शांत करने वाले माने गए हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, भय और नकारात्मकता दूर होती है और आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होता है। इसके साथ ही ओम क्राम क्रीम क्रोम सन भौमाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम एक माला जाप जरूर करें। ये मंत्र आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा और जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने में भी मदद करेगा। यदि आप ग्रहों के प्रभाव को और मजबूत करना चाहते हैं, तो लाल मूंगा यानी रेड कोरल धारण कर सकते हैं, जो मंगल का प्रमुख रत्न माना जाता है। पुरुष इसे अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली में और महिलाएं अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में कम से कम 6 रत्ती का पहन सकती हैं। लेकिन इसे धारण करने से पहले किसी जानकार से सलाह लेना बेहतर रहेगा। इसके अलावा अपने स्वभाव में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा कभी कभी गुस्से और अहंकार को बढ़ा देती है। इसलिए इस दौरान अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार के विवाद, खासकर महिलाओं के साथ बहस करने से बचें। साथ ही आर्थिक मामलों में भी सावधानी बरतें और किसी भी बड़े निवेश या वित्तीय निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें। पूरी जांच पड़ताल और समझ के साथ ही आगे बढ़ें। यदि आप इन सभी उपायों को श्रद्धा और अनुशासन के साथ अपना लेते हैं, तो ये समय आपके लिए न केवल सफलता बल्कि स्थिरता और सकारात्मक परिवर्तन भी लेकर आएगा। तो सिंह राशि वालों, अब वो समय आ चुका है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपको अपने डर, तनाव और डिप्रेशन को पीछे छोड़कर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस करना है और अपनी किस्मत को खुद अपने कर्मों से लिखना है। याद रखें, जैसा कि गीता में कहा गया है कि जहां ज्ञान और कर्म एक साथ मिलते हैं, वहीं पर सफलता निश्चित होती है। और अब 11 मई से आपके जीवन में यही स्थिति बनने जा रही है, जहां आपका भाग्य और आपके कर्म दोनों एक साथ सक्रिय होकर आपको सफलता की ओर धकेलेंगे। ये समय आपको एक नई दिशा देने वाला है, इसलिए अब रुकने या डरने की नहीं, बल्कि पूरे साहस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का समय है और अपने लक्ष्य को पूरी ताकत के साथ हासिल करने का समय है। अब वक्त है अपनी गांडीव को उठाने का और अपने जीवन के लक्ष्य को सटीक निशाने के साथ भेदने का, क्योंकि अवसर आपके सामने खड़ा है और निर्णय आपको लेना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसमें दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो, तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जानकारी लगातार
मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।